My dear students, good morning and welcome to the next class of +2 English। हम लोग फ्लैमिंगो बुक के 3 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। चौथा चैप्टर, चौथी स्टोरी जो है द रैट ट्रैप हमने शुरू की थी, उसका कुछ हिस्सा हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब उससे आगे चलेंगे, पर आगे चलने से पहले एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं उसकी। अभी तक की स्टोरी में हमने पढ़ा कि जो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य किरदार है, वो है एक रेड ट्रैप पैडलर, रेड ट्रैप बेचने वाला एक घुमंतू जो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है, रेड ट्रैप्स को भी बेचता है और भीख भी मांग लेता है। तो इसी तरह वो रोज़ जैसे टहलता है, टहलते टहलते जा रहा है, सड़क के किनारे उसको एक कॉटेज दिखती है, उस कॉटेज पे नॉक करता है। और बड़ी हैरानी की बात है कि आमतौर पर उसको देख करके लोग बुरी शक्लें बनाया करते थे या उसका आना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उस घर का जो मालिक है उसको बड़े अच्छे से वेलकम करता है, अपने घर में रात भर रहने के लिए जगह देता है, शरण देता है। और उसके साथ साथ वो उसको डिनर कराता है, पॉरिज देता है, दलिया देता है और साथ ही में टबैको, तंबाकू भी उसके लिए निकाल करके देता है। और उसके बाद कार्ड्स की एक गेम भी खेलता है और उसे बताता है कि किस तरह से वो क्रॉफ्टर हुआ करता था, एक बाड़े वाला हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है तो खेतों में काम नहीं कर सकता है, तो एक गाय है जिसके सहारे उसका जीवन चल रहा है। और उस गाय के दूध को क्रीमरी में बेच करके अभी पिछले ही महीने उसने 30 रोनोट्स कमाए हैं, और वो 30 रोनोट जो हैं वो दिखाता भी है उस रेड ट्रैप पैडलर को। अब हम चलते हैं वहाँ से आगे। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब हुआ वेल इन टाइम, वेल इन टाइम मतलब ठीक समय पर। अगले ही दिन दोनों लोग ठीक समय पर उठ गए। रात भर वो वहीं सोया है क्रॉफ्टर के घर पे पैडलर। उसके बाद की बात है ये। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। कहते क्रॉफ्टर को इस बात की जल्दी थी कि उसने अपनी गाय की मिल्किंग करनी थी, गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली शायद थॉट ही शुड नॉट स्टे इन द बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और वो जो दूसरा आदमी था, दूसरा आदमी कौन? पेडलर, रेड ट्रैप पेडलर। कहते उसने शायद ये सोचा कि अगर घर का मालिक जो है वो बिस्तर से उठ गया है तो उसे भी बिस्तर से उठ जाना चाहिए। गेट अप करना, उठ जाना। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। वो दोनों उस झोंपड़ी से, उस कुटिया से एक ही टाइम पर निकले। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर। क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया, लॉक लगाया, ताला लगाया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। और वो जो चाबी थी वो अपनी जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू। वो जो रेड ट्रैप वाला, चूहे की कड़ाकी वाला पैडलर है, उसने उस क्रॉफ्टर को गुड बाय कहा, अलविदा कहा और धन्यवाद कहा। एंड देयर अपॉन, और उसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद क्या हुआ? लेटर, लेटर हम पहले फर्स्ट चैप्टर में भी एक शब्द पढ़ चुके हैं, फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, लेटर बाद, उसका ऑपोजिट होता है फॉर्मर का ऑपोजिट लेटर। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन ये क्या, आधा घंटा बाद वो जो रेड ट्रैप पैडलर था, रेड ट्रैप वाला घुमंतू था, वो दरवाजे के सामने फिर से खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की, गेट इन करना, अंदर घुसना। हाउएवर, फिर भी ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वो सिर्फ अपना काम करने के लिए आया था। क्या काम करने आया था? ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वो सिर्फ खिड़की के पास गया। स्मैश्ड, स्मैश करना होता है किसी चीज को इस तरह से तोड़ना कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। स्मैश्ड अ पैन, पैन कांच जो दरवाजे या खिड़की के ऊपर लगी होती है उसको पैन कहते हैं। स्मैश्ड अ पैन, स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ पाउच विद द 30 रोनोर। उसने क्या किया? वो खिड़की के पास गया और वो जो कांच लगी थी खिड़की में उसको उसने स्मैश कर दिया, तोड़ दिया। स्टक इन, स्टक इन करना होता है किसी चीज के अंदर अपना हाथ घुसाना। इन हिज हैंड, और अपने हाथ को अंदर घुसाया खिड़की से। एंड गॉट होल्ड, गेट होल्ड करना होता है पकड़ बनाना, पकड़ लेना। ऑफ द पाउच विद द 30 रोनोर, और वो जो 30 रोनोर वाला पाउच था, वो जो थैला था, वो उसने पकड़ लिया। ही टुक द मनी, उसने वो पैसे लिए। एंड थ्रस्ट करना होता है ठूंसना, बिना देखे फटाफट डाल लेना। इट इनटू हिज ओन पॉकेट, पुश करना। उसने वो 30 रोनोर लिए, वो पैसे लिए और अपनी पॉकेट में ठूंस लिए, डाल लिए।
देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, और फिर उसने वो जो लेदर पाउच था, वो जो चमड़े का पाउच था, थैला था, वो बड़ी सावधानी से लटका दिया बैक इन इट्स प्लेस, वापिस उसकी जगह पर, एंड वेंट अवे, और वो वहां से चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased, खुश, आनंदित with his smartness। कहते जैसे ही वो अपनी पॉकेट में उन पैसों को डाल करके जा रहा था, वो अपनी स्मार्टनेस पर, अपनी चालाकी पर बहुत खुश हो रहा था। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway। डेयर मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, हम लोग मॉडल्स में कर चुके हैं। डेयर करना, हिम्मत करना, साहस करना। He realized, of course, निसंदेह ही वो ये चीज रियलाइज कर गया, ये चीज जान गया, दैट एट फर्स्ट, सबसे पहली बात तो ये, ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसको आम रास्ते पर चलना कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसे सड़क से टर्न ऑफ कर देना चाहिए। टर्न ऑफ करना, हट जाना चाहिए, दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, इनटू द वुड्स। और उसने क्या किया, वो टर्न ऑफ कर गया, मुड़ गया किधर को, इनटू द वुड्स। वुड्स जंगल, जंगल के बीचों बीच। वुड्स पहले भी आया है फर्स्ट ही चैप्टर में, वुड लकड़ी, लेकिन वुड्स जंगल। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, शुरू में जो उसने समय बिताया, शुरू के जो कुछ घंटे बिताए हैं उसने जंगल में, उससे कोई मुश्किल नहीं हुई। लेटर इन द डे, दिन में, बाद में, इट बिकेम वर्स, वर्स, बैड, बुरा, वर्स उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि पहले से ज्यादा बुरा। लेटर इन द डे, लेकिन दिन के बाद में स्थिति ज्यादा बुरी हो गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्यों, क्योंकि ये जो जंगल था ये बड़ा था, एंड कंफ्यूजिंग, परेशान करने वाला था, बौखला देने वाला जंगल था, विच ही हैड गॉटन इन टू, जिसके अंदर वो घुस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कहते ही ट्राइड टू बी श्योर, वो ये निश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि वो एक ही दिशा में चले, बट द पाथ्स, रास्ते, ट्विस्टेड, ट्विस्ट करना, मुड़ना, बैक एंड फोर्थ, हम डीप वाटर में कर चुके हैं, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे। सो स्ट्रेंजली, कहते उसने ये कोशिश की कि वो एक ही दिशा में चले, लेकिन वो जो रास्ते थे वो बड़े अजीब तरीके से आगे पीछे मुड़ रहे थे, कभी आगे जा रहे थे और वही रास्ता लौट करके वहीं पहुंच जा रहा था। He walked and walked without coming to the end of the wood, कहते वो चलता रहा, लेकिन जंगल का सिरा, जंगल का आखिरी छोर उसको नहीं मिला। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। एंड फाइनली, और अंततः वो ये समझ गया कि वो जंगल के एक ही हिस्से में घूम रहा है। All at once he recalled his thoughts about the word and the rat trap. All at once, तुरंत, immediately, कहते तुरंत, he recalled, उसने याद किया, his thoughts about the word and the rat trap, उन विचारों को जो वो दुनिया के बारे में और चूहे की कड़ाकी के बारे में सोचा करता था। Now his own turn had come, अब उसको क्या लग रहा है, Now his own turn had come, अब उसकी खुद की बारी आ गई है। He had let himself to be fooled, फूल करना, बेवकूफ बनना, by a bait, चारा, हम पहले भी कर चुके हैं bait, and had been caught, catch की सेकेंड फॉर्म। he had let himself be fooled, वो समझ गया कि उसने अपना बेवकूफ बनने दिया है, by a bait, एक चारे से, and had been caught, और अब वो पकड़ा गया है। बोलने का क्या मतलब है कि वो जो 30 रोनोर उसने चुराए हैं वो चारे का काम कर गए हैं, और अब वो जंगल रूपी कड़ाकी में फंस गया है। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स, पेड़ों के तने, ट्रंक्स पेड़ों के तने, एंड ब्रांचेस, टहनियाँ, इट्स थिकेस्ट होता है, थिकेट्स होती हैं झाड़ियाँ, लेकिन कंटिन्यूसली जो झाड़ियाँ होती हैं, ऐसे तो बुश होता है झाड़ी, लेकिन अगर लगातार कहीं झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो तो उनको थिकेट्स कह देते हैं। एंड फॉलन लॉग्स, लकड़ी के लट्ठे, गिरे हुए, मतलब पेड़ गिर गया है तो वो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे हैं वहां पर। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल, पेनिट्रेबल होता है जिसको हम भेद सकते हैं, जिसको हम चीर सकते हैं। इम्पेनिट्रेबल होता है अभेद्य मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके पार नहीं जाया जा सकता। प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, अब उसको क्या लगने लगा है, द होल फॉरेस्ट, कहते वो पूरे का पूरा जंगल अपने तनों के साथ, टहनियों के साथ, झाड़ियों के साथ और गिरे हुए लट्ठों के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, वो उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से बंद हो गया है जैसे कि कोई अभेद्य
जेल हो जिससे वो कभी भी एस्केप करना होता है बच निकलना, भाग निकलना, जिससे वो कभी भी भाग नहीं पाएगा, जिससे कभी भी वो निकल नहीं पाएगा। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। लेट बाद में, कहते दिसंबर के आखिर जैसे की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, डिसेंड करना, उतरना, छाना, ओवर द फॉरेस्ट। दिसंबर के आखिर जैसे की बात है, सर्दियों का समय है तो नेचुरल है, दिन छोटे हैं। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा जो था वो पहले ही छाने लग गया था जंगल के ऊपर। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इससे बढ़ गया खतरा। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, ग्लूम उदासी, एंड डेस्पेयर, डेस्पेयर निराशा, और इसके कारण उस घुमंतु की वो जो ग्लूम थी, उदासी थी और निराशा थी, वो बढ़ने लगी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, वे आउट रास्ता, कहते अंततः उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, सैंक सिंक करने से डूबना होता है, लेकिन यहाँ थक करके, हार करके वो बैठ गया जमीन पर। कहते जब उसको अंततः कोई रास्ता नहीं मिला तो वो थक हार करके जमीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया था जैसे वो थकान से मर रहा हो। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और क्या सोच रहा है, कितना उदास, कितना निराश हो गया है कि वो सोच रहा है, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसके आखिरी क्षण आ गए हैं। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जमीन पे रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज सुनाई दी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, काहे की आवाज सुनाई दे रही है उसे? जोर की नियमित समय अवधि के बाद दोहराए जाने वाली थम्पिंग, धड़ाम धड़ाम की आवाज सुनाई दे रही है। किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दे रही है, रेगुलर इंटरवल के बाद, एक नियमित समय के बाद। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वॉज, इस बात में कोई संदेह नहीं बचा था कि वो आवाज क्या थी। He raised himself, उसने अपने आप को खड़ा किया। Those are hammer strokes, hammer हथौड़ा, strokes प्रहार, from an iron mill, he thought, और उसने क्या सोचा कि ये काहे की आवाज है? हथौड़े के प्रहार की आवाज है, किसी आयरन मिल से, किसी लोहे की मिल से। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, नियर बाय नजदीक ही, तो उसे क्या एस्टिमेट लगाया उसने कि नजदीक ही कोई ना कोई लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज, ऐसे सम्मन करना होता है बुलाना, लेकिन यहाँ इकट्ठे करना। ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की। गॉट अप, गेट अप की सेकंड फॉर्म, गेट अप उठना, उठ खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड, स्टैगर करना, लड़खड़ाते हुए चलना, वो बहुत ज्यादा थक गया है, इसके कारण नॉर्मली नहीं चल पा रहा है। स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और क्या किया उसने? लड़खड़ाते हुए चलने लगा डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस आवाज की दिशा में। रामसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge, कहते रामसो आयरन वर्क्स, कहते ये जो रामसो आयरन वर्क्स नाम की मिल है, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुकी है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, बड़ा लंबा समय नहीं हुआ उसको बंद हुए हुए। अ लार्ज प्लांट, वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। विद स्मेल्टर, स्मेल्टर होता है जहां पर मेटल को, जहां पर धातु को पिघलाया जाता है, उसको स्मेल्टर कहते हैं। रोलिंग मिल, रोलिंग मिल ऐसी मिल होती है, ऐसा बुलडोजर जैसा होता है जिससे धातु के पतरे बनते हैं, उसको रोलिंग मिल कहते हैं। एंड फॉर्ज, फॉर्ज भट्ठी, कहते वो एक बहुत बड़ा प्लांट था जिसमें अपना स्मेल्टर था, धातु को पिघलाने के लिए स्मेल्टर था, रोलिंग मिल्स थी और भट्टियां भी थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड, हैविली लोडेड भारी भरकम बोझ से लदे हुए, लोडेड लदे हुए। बार्जिस एंड स्कोस, बार्जिस एंड स्कोस दोनों, स्काउस दोनों ही बोट्स हैं। बार्जिस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल, बार्ज का मतलब होता है मोटर बोट, मतलब जो या तो कोयले से चल रही है या किसी और ईंधन से चल रही है, वो वाली बोट हुई बार्ज। और स्कोस हुई चौड़े तले वाली बोट, चौड़े तले वाली बोट मतलब जिस मालवाहक, जिसमें खूब सारा सामान आ सके। तो क्या कह रहे हैं, इन समर टाइम, गर्मियों के महीनों में लंबी लाइंस देखी जा सकती थी। हैविली लोडेड, बहुत ज्यादा भरी हुई बार्जिस की और स्कोस की, नावों की। स्लिड डाउन द कैनल, कैनल नहर, जो नहर से होते हुए जाती थी। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, वो नहर कहाँ के लिए जाती थी? एक बड़ी सी इनलैंड लेक की तरफ जाती थी। इनलैंड लेक का मतलब एक ऐसी झील जो सारी तरफ से जमीन से घिरी हुई हो, मतलब शहर के बीचों बीच को जाती होगी वो कैनल।
And in the winter time, the roads near the mill were black from the coal dust. Coal dust, कोयले से निकलने वाली धूल. Which sifted, sift करना होता है छन करके उतर जाना, छन जाना. Down from the big charcoal crates. Crates बड़ी बड़ी टोकरियाँ. Crates आप समझते भी होंगे, crates में सब्जियाँ भी आती हैं आजकल. Crates में कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, बड़ी बड़ी प्लास्टिक की वो जो टोकरियाँ होती हैं. तो ये प्लास्टिक की टोकरियों के लिए नहीं है. Crates मीन्स टोकरियाँ. कहते गर्मियों के महीनों में क्या देखा जा सकता था कि कैनल से होते हुए, नहर से होते हुए बड़ी बड़ी नावें जो थी वो इनलैंड लेक की तरफ जाती थी खूब सारा सामान लादे हुए. और सर्दियों के समय में उस मिल के नज़दीक वो जो रोड्स हुआ करते थे, वो जो सड़कें हुआ करती थी, वो काली हो जाती थी कोल डस्ट के कारण, कोयले की धूल के कारण, जो छन करके गिर जाती थी उन सड़कों के ऊपर चारकोल के बड़े बड़ी टोकरियों से. यानी कि वहाँ पर चारकोल आया करता होगा, कोयला आया करता होगा मिल में. तो सर्दियों के समय में कोयला आता था और गर्मियों के समय में सामान तैयार होकर के, लोहे का जो सामान था वो तैयार होकर के नहर के रास्ते से इनलैंड जाता था, बाकी जगह पर जाया करता था. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ मुख्य लोहार, and his helpers sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron कच्चा लोहा, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. anvil होता है निहाई. निहाई का मतलब हुआ, आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप मोची के पास जाते हैं तो आपके जूते पे कील लगाने के लिए, नेल लगाने के लिए वो एक लोहे के स्ट्रक्चर के ऊपर रखता है, वो एनविल होता है. या आप लोगों ने किसी लोहार के पास गए होंगे तो वो हथियारों को तेज करने के लिए, औजारों को तेज करने के लिए जिस चीज़ पर रखता है उस औजार को, उसको एनविल कहते हैं, उसको निहाई कहते हैं. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, इसी तरह की लंबी अंधेरी शामों को, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ मुख्य लोहार एंड हिज हेल्पर, और उसका जो सहायक है, सैट इन द डार्क फॉर्ज, वो उस अंधेरे कारखाने में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस भट्टी के नज़दीक, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और इंतज़ार कर रहे थे कच्चे लोहे का, वो जो बड़ा सपीस है लोहे का, उसके लिए, विच हैड बीन पुट ऑन इन द फायर, जिसको उन्होंने आग में डाल रखा है, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, कि वो तैयार हो जाए निहाई पर रखने के लिए. एवरी नाउ एंड देन, बार बार, वन ऑफ देम गॉट अप, कहते थोड़ी थोड़ी देर बाद उनमें से एक उठता था, टू स्टीयर द ग्लोइंग चमकता हुआ, मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, कहते उनमें से एक एक करके वो बारी बारी उठा करते थे, और वो जो चमकता हुआ पिघलता हुआ कच्चा लोहा था उसको लंबी सी लोहे की रॉड से वो हिला करके आते थे, स्टीयर करके आते थे. रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षणों में लौट आते थे, ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन पसीना. ड्रिप करना होता है बूंद बूंद करके गिरना, मतलब भट्टी के नज़दीक इतनी गर्मी है कि जब भी वो लोग भट्टी के नज़दीक जा करके आया करते थे तो एक ही क्षण के अंदर पसीने से बिल्कुल लथपथ होकर के आया करते थे, वो भर करके आया करते थे. दो एज वॉज द कस्टम, यद्यपि जैसा कि रिवाज था, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, उस मुख्य लोहार ने क्या पहन रखा था, एक लंबी सी शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहना था, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते पहने थे. नेचुरल है, अगर वो पिघली हुई धातु गिर जाए तो पैर तो गल ही जाएंगे, तो इसलिए लकड़ी के जूते पहने होते थे उन लोगों ने. ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, उस कारखाने में हर समय बड़ी सारी आवाज़ें सुनी जा सकती थी. द बिग बेलोज धौंकनी का मतलब आप समझते हैं, अगर आप लोगों में से लोहार के दुकान पे, लोहार के काम करने की जगह पर कभी गए होंगे आप, तो आप सब ने देखा होगा कि वो जो उसकी अंगीठी होती है लोहार की, जिसमें उसने औजार रखे होते हैं गर्म होने के लिए, उसमें हवा भरने के लिए पहले तो हुआ करती थी चमड़े के थैले जैसे हुआ करते थे चूल्हे के पीछे, लेकिन बाद में उसकी जगह मशीनें लग गई, तो उनको कहते हैं बेलोज, धौंकनियाँ. ग्रोन करना, ग्रोन ऐसे कराहना होता है, लेकिन यहाँ है वो जो धीरे धीरे धौंकनी की आवाज़ आ रही है, उसको ग्रोन करना कहा गया है. कहते वहाँ पर सुनी जा सकती थी बड़ी बड़ी धौंकनियों के चलने की आवाज़. एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ कोयला क्रैक करता है, कड़कता है, टूटता है, तिड़कता है, उसकी आवाज़ आती थी. द फायर बॉय शॉवल होता है बेलचा, शॉवल करना होता है बेलचे से उठा करके डालना. चारकोल इनटू द मॉ पेट, स्टमक ऑफ द फर्नेस, कहते फर्नेस की भट्टी के मुख्य हिस्से में
वो जो लड़का खड़ा है आग के पास, वो बेलचे से चारकोल डाला करता था, कोयला डाला करता था विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। जब क्लैटर होता है, बड़ी धातु जब किसी चीज़ से टकराती है तब जो आवाज़ आती है उसको क्लैटरिंग कहते हैं। क्लैटर करना मीन्स झंझनाना। कहते जब वो लड़का जो चारकोल डाला करता था भट्टी के पेट में, भट्टी में, तो जब बेलचा चलाता था उसकी भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। आउटसाइड रोड, रोर करना गरजना। वाटरफॉल, बाहर एक झरने की गर्जना थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, और तेज नॉर्थ उत्तरी हवा जो है वो चल रही है। विप द रेन, विप ऐसे होता है चाबुक, द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। लेकिन जब हवा तेज चल रही है तो वो जो बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें जोर से हवा के कारण टाइल वाली छत के ऊपर जोर से आकर के टकरा रही हैं। दैट मीन्स बहुत सारी आवाज़ें हैं वहाँ पर। धौंकने की आवाज़ है, बेलचे की आवाज़ है, कोयले के क्रैक करने की आवाज़ है, उसके बाद बाहर झरने की आवाज़ है, बारिश की बूंदों की जोर जोर से छत पर टकराने की आवाज़ है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट के कारण ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट। शायद इन सारी ही आवाज़ों के कारण उस लोहार ने ये नोटिस ही नहीं किया कि किसी आदमी ने गेट खोला है एंड एंटर्ड द फॉर्ज, और कारखाने में प्रवेश कर गया है। अनटिल ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, जब तक वो आदमी आकर के भट्टी के बहुत नज़दीक नहीं खड़ा हो गया है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल असाधारण फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स घुमंतु पेडलर without any better shelter शरण for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escape करना बच निकलना through the सूटी धुआं से भरे हुए pans, खिड़की के शीशे, खिड़की के कांच। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, कहते निश्चित तौर पर इस बात में कोई असाधारण बात नहीं थी कि कोई भी गरीब घुमंतु जो है, जिसके पास रहने के लिए और कोई बेहतर शरण नहीं है रात भर के लिए, वो उस कारखाने के धुएं से भरी हुई खिड़कियों के कांच से निकलती हुई रोशनी से आकर्षित हो जाता होगा। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ, और वो शायद अंदर आ जाता होगा अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ,